हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक नई वैकेंसी को देखने वाले हैं। यह जो वैकेंसी है वो बीपीएससी के द्वारा निकाली जाएगी। इसका नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द ही आने वाली है। यह जो वैकेंसी है उसका नाम है असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। इसका नाम जो है वो बीपीएससी ने परिवर्तित कर कर इसका नाम जो टाउन है इसको परिवर्तित कर दिया है। ठीक है, तो ये जो वैकेंसी है जिसमें आपको 285 पोस्ट पे वैकेंसी निकलेगी, तो इस तरह के जॉब के लिए जो लेवल 7 का जॉब हो और वो ऑब्जेक्टिव एग्जाम पे हो, उस तरह के जॉब में ये जो वैकेंसी, ये जो पोस्ट है, जो पोस्ट की संख्या है वो बहुत अधिक है। आपने देखा कि एएसओ के लिए केवल और केवल 41 पोस्ट्स है, लेकिन यहाँ देखिए एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम के तहत आपको सिलेक्शन मिलेगा और लेवल 7 की जॉब होगी, मतलब आपको 80,000 सैलरी जो है वो मंथली मिलेगा। और इसके लिए ऑब्जेक्टिव एग्जाम से अगर हो जाता है इतना, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो इस सब के बारे में, इस पोस्ट के बारे में डिटेल से, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, कब एग्जाम इसका होने वाला है, इन सब की चर्चा हम जो है वो डिटेल रूप से करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये पोस्ट है, बिहार का जो गजट निकलता है उसमें, बिहार का जो नियमावली निकलता है उसमें इस पोस्ट का नाम जो था वो सहायक नगर कल्याण एवं निबंधन पदाधिकारी था। रजिस्ट्रेशन टाउन वेलफेयर एंड असिस्टेंट टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिस। यह जो पोस्ट है वो लेवल 7 का है, लेवल 7 का पोस्ट है। और यह आरंभ में तो नन गजेटेड होगा, प्रारंभ में ये पोस्ट जो होगा वो नन गजेटेड होगा, लेकिन जैसे ही आपका एक प्रमोशन हो जाएगा डिप्टी टाउन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, जब आप बन जाइएगा तो वो पोस्ट होगा वो गजेटेड हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पोस्ट है, और प्रमोशन जो है वो बहुत जल्दी मिल जाता है इसमें, और लेवल 7 का जॉब है तो आप समझ ही सकते हो। तो ये पोस्ट के बारे में जानकारी हो गई। इसका बीपीएससी ने नाम इस बार परिवर्तित कर दिया है, बस और कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, और कुछ हुआ नहीं है, टाउन की जगह जो है वो नाम परिवर्तित कर दिया है बस। तो यह जो क्वालिफिकेशंस आपकी इसके लिए क्या होगी, सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर रहे थे, वो उनका मैसेज यही था कि इसके लिए क्वालिफिकेशंस आखिर क्या होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं, क्वालिफिकेशंस की बात करूं, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का जो क्वालिफिकेशन होगा वो बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। कोई भी आपको इसमें बाध्यता नहीं है कि आपको, जैसे एएसओ जो बीएससी का निकला था उसमें बाध्यता थी कि आपका इकोनॉमिक्स मैथ होना चाहिए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया, लेकिन इसमें ऐसा कुछ बाध्यता है नहीं। आपने कभी भी ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी स्ट्रीम से किया हो, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये बैचलर डिग्री की बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात आती है कि ये जो पोस्ट है इसके लिए एज कब से काउंट होगा, एज जो है वो कितना होगा, कब से काउंट होगा। तो एज की यदि बात करूं, तो एज तो मिनिमम एज आपको 21 वर्ष होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो, उसके लिए मिनिमम एज जो है वो 21 ईयर चाहिए ही, 21 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए। लेकिन यदि आप यू आर फीमेल से आते हो, यू आर फीमेल से आते हो, तो मिनिमम एज हमने 21 बता दी। अब उसके बाद मैक्सिमम एज भी आती है, वो मैक्सिमम एज आपको होगा 37 ईयर। मैक्सिमम एज 37 ईयर, ये किसकी बात हमने कह दी, ये मैंने मैक्सिमम एज यूआर की बात कर दी। ठीक है, तो यहां पे आप लिख लो ऐसे। तो मैक्सिमम यूआर की एज कितनी होगी, वो 37 साल होगी। ठीक है, ये आप मैक्सिमम लिख लो, अधिकतम। उसके बाद यदि आप यूआर फीमेल से हैं, तो आपकी जो एज है वो, यू आर फीमेल हो तो आपको 40 वर्ष, 3 वर्ष छूट मिल जाएगा। उसके बाद यदि आप एस सी एस टी से हो, एस सी एस टी से हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, आपको 42 वर्ष का छूट मिलेगा। आप 42 वर्ष तक इसको फॉर्म फिल कर सकते हो। और यदि आप जो है वो ओबीसी ओबीसी से हो, ओबीसी से यदि आप हो तो 40 वर्ष आपको मिलेगा, फीमेल हो तब भी 40 वर्ष आपको मिलेगा। अब एज कट ऑफ की बात करें, एज का जो डेट कट ऑफ है ये कब होगा, कब से काउंट होगा, क्योंकि कई सारे पुराने स्टूडेंट्स भी तो इसको फिल करेंगे, तो उनके लिए जो है वो एज कट ऑफ मायने रखता है। तो एज का कट ऑफ होगा जो 1 अगस्त से काउंट होगा, 1 अगस्त से
एज जो है वो काउंट होगा। जब भी एडवर्टाइजमेंट आएगा तो 1 अगस्त ऑफ एडवर्टाइजमेंट से ये जो एडवर्टाइजमेंट आएगा, जो इस महीने की आने की संभावना है कि आ जाएगा, तो उससे इस डेट का जो काउंट होगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 अगस्त से ये जो डेट है वो काउंट होगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। अब उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इस पोस्ट पे आप आइएगा तो आपका एक प्रोबेशन पीरियड होगा, जहां पे आपको एग्जामिनेशन होगा। अंदर जो एग्जामिनेशन होता है वो होता है, ट्रेनिंग होता है। तो उसके बारे में है, यदि आप वो ट्रेनिंग में फेल कर जाते हो ना 2 बार, पहली बार यदि पास करते फेल कर जाते हो तो आपको टाइम दिया जाएगा दूसरी बार के लिए, लेकिन दूसरी बार यदि आप फेल कर जाते हो तो आपको पोस्ट से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इसलिए अंदर जो एग्जामिनेशन होता है उसको पास करना पड़ता है, तो ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये तो आप जानते ही होंगे। अब बात आती है कि ये जो एज हमने देख लिया, एलिजिबिलिटी हमने नॉर्मल ग्रेजुएशन देख लिया, एज की कट ऑफ देख लिया, अब एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो जो एग्जाम पैटर्न होगा वो इसमें 2 पेपर आपके होंगे। एग्जाम पैटर्न में 2 पेपर होगा। पहला जो होगा वो पेपर 1 कहलाता है, और दूसरा जो होगा वो पेपर 2 कहलाता है। पेपर 2 कहलाता है। ये जो दोनों पेपर्स आपके होंगे, इन दोनों पेपर्स के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 2 घंटे का आपको समय दोनों के लिए मिलेगा। उसके साथ ही आपको ये जो पहला पेपर होगा वो आपका अनिवार्य पेपर होगा, कंपलसरी होगा। उसके साथ ही ये जो सेकंड पेपर आपका होगा ये ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल पेपर होगा जिसमें आप किसी भी विषय को चुन सकते हैं। किसी भी विषय को चुन सकते हैं आप। ठीक है, यह जो पेपर होगा उसका समय 2 घंटे का होगा। मार्क्स की बात करूं तो 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स होगा। तो मार्क्स ऑब्जेक्टिव हो या फिर ऑप्शनल हो या फिर अनिवार्य हो, सारा जो मार्क्स होगा वो 100 होगा। तो 100 मार्क्स आपसे 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अनिवार्य विषय है और उसके बाद ऑप्शनल विषय है, किसी भी सब्जेक्ट का चुन सकते हो जो बीपीएससी के द्वारा ऑप्शनल दिया जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। ध्यान रखना है, एग्जामिनेशन जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको ध्यान में रखना है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। अब इसके साथ ही इसका सिलेबस आखिर होगा क्या। एग्जामिनेशन तो ऑब्जेक्टिव होगा, इस एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा। तो अब बात करते हैं हम सिलेबस पे। इस सिलेबस क्या होगा, तो ये जो फर्स्ट पेपर होगा, जो पहला पेपर होगा, उस पहले पेपर का सिलेबस ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। तो आपके इस सिलेबस में सारे क्वेश्चन जो है वह ऑब्जेक्टिव से आएंगे। और कौन कौन से होंगे, तो पहला तो आपका जनरल स्टडीज होगा। सामान्य अध्ययन का पहला आपका पेपर होगा जनरल स्टडीज, जिसको आप कहते हो सामान्य अध्ययन। तो सामान्य अध्ययन का फर्स्ट पेपर होगा, जनरल स्टडीज का होगा। उसके साथ ही आपको यहाँ पे विज्ञान, समान विज्ञान जो होता है, जनरल साइंस होता है, उसका पेपर होगा। जनरल साइंस का पेपर होगा। उसके साथ ही आपका यहाँ पे मैथ्स का पेपर होगा। फिर आपका फोर्थ जो होगा वो रीजनिंग का पेपर होगा। तो जैसा सिलेबस एएसओ का है, बीपीएससी का, वही सिलेबस यहाँ होगा। बस यहाँ यह ध्यान रखना है कि यहाँ क्वेश्चन जो होंगे वो 150 नहीं होंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा वो 100 होगा, जैसा कि नियमावली में कहा गया है। तो ये आपको यहाँ से जो है वो सब्जेक्ट रहेंगे, जिसमें मैथ्स जो होगा वो सेम सिलेबस जो रहता है वही होगा। 10th लेवल का जो मैथ्स पूछा जाता है वही रहेगा। उसके बाद जो एएसओ का मैंने सिलेबस बताया था रीजनिंग के लिए, आपको पूरी रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। आप ध्यान में रख लो कि पूरी जितनी भी रीजनिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी टॉपिक्स होते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। और साइंस आपको फुल जो साइंस होता है, सारा चीजें आपको पूछी जाएंगी। बायो पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, फिजिक्स पूछी जाएगी।
ठीक है, तो पीसीएम पीसीबी आपको पूछा जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पूछा जाएगा। उसके साथ ही टेक्नोलॉजी से संबंधित भी प्रश्न आते हैं, और चूंकि इसका एग्जाम पहले कभी नहीं हुआ है तो इसका पेपर मुझे नहीं मिल पाया है। ठीक है, बाकी मैं और ट्राई करूंगा कि इसका नाम परिवर्तित करके हुआ है, इससे पहले क्या नाम था, तो मैं पेपर ढूंढने का प्रयास करूंगा। उसके बाद सामान्य अध्ययन में वही ज्योग्राफी केमिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, यही सब प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे, तो सेम सिलेबस होगा। उसके बाद उसके बाद पेपर आता है, ये सेकंड पेपर। सेकंड पेपर जो है वो ऑप्शनल है, ऑप्शनल है, और यह भी जो पेपर ऑप्शनल होगा यह भी एमसीक्यू बेस्ड ही होगा। तो बीपीएससी के द्वारा जो भी ऑप्शनल पेपर दिए जाते हैं, जैसे आप 17th बीपीएससी दिया आपने, जो सीएससी का एग्जाम होता है, उस एग्जामिनेशन में भी आपको ऑप्शनल पेपर देना होता है, जो कि क्वालिफाइंग होता है। उस ऑप्शनल पेपर में जैसे आपने हिस्ट्री चुना, तो हिस्ट्री में क्या क्या है, तो वही ऑप्शनल पेपर होगा, आप कोई भी चुन सकते हैं, एनी ऑफ देम, आप एलिजिबल होंगे, आप कोई भी चैप्टर वहां से जो है वो चुन सकते हो। ठीक है, कोई भी जो है वो चुन सकते हो। अब बात आती है एग्जामिनेशन डेट की, कि एग्जाम कब होगा, एग्जामिनेशन डेट आखिर कब होगा। तो जब आप बीपीएससी का कैलेंडर देखिएगा, तो उस कैलेंडर में आपको समझ में आ गया, जैसे एएसओ का एग्जाम है वो जुलाई में होगा, तो इसका भी एग्जाम ना या तो जुलाई, नहीं तो अगस्त में दे दिया जाएगा। तो आपके पास काफी पर्याप्त समय है कि आप इसकी तैयारी करें। जितना हेल्प आपको चाहिए मैं उतना हेल्प इस संदर्भ में आपको करूंगा। एएसओ के बारे में मैंने डिटेल से आपको, जितना भी प्री में हुआ था, मेंस में हुआ था, क्वेश्चन सारे मैंने अपलोड कर दिया है। तो इसका भी यदि कुछ मिलता है तो मैं वो अपलोड कर दूंगा। तो ये पूरी जानकारी आपको रही, जितना आपको जानना चाहिए इस संदर्भ में। यदि कुछ और आपको जानना है, कुछ विशेष आपको जानना है इस संदर्भ में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मेरा जो डिस्क्रिप्शन है वहां पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे मैसेज करिए। मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप मुझे मैसेज करिए। और इसकी तैयारी करनी है, उसके संदर्भ में मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, आप मुझे बताइए। वैसे मैं तैयारी जो है वो एएसओ का ऑलरेडी करवाता हूं, बिहार विधानसभा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, उसकी तैयारी मैं करवा रहा हूं। तो जो भी सिलेबस है वो सेम इसी का भी है, सेम भी इसी का भी है, तो आपको कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो ऑलरेडी, सब जितने भी एएसओ आ रहे हैं उतने के लिए वो एलिजिबल हैं, वो आराम से सारे एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इस एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो फोकस्ड कर कर करें, और आप जो है वो ये पोस्ट को सुनिश्चित कर पाए। क्योंकि आपको पता है कि लेवल 7 का जो जॉब होता है ना, वो एग्जैक्टिव एग्जाम में नहीं मिलता है। आप वेट कर रहे हो सीजीएल 4 का, कि शायद इलेक्शन में सीजीएल 4 आ जाए, तो आई थिंक कि आ सकता है, लेकिन अभी इसमें विलंब हो सकता है, अभी इसमें विलंब हो सकता है, क्योंकि इसका शायद नियमावली जो है वो चेंज होने वाला है। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन आ रही है कि इसका जो एएसओ पोस्ट होता है उसके लिए शायद नियमावली को चेंज किया जाए। तो इसमें तो देर होगी, लेकिन अभी जितने आ रहे हैं, जैसे बीपीएससी का एएसओ का एग्जाम 41 पोस्ट पे आएगा। उसके साथ आपने टॉन वेलफेयर का देख लिया, असिस्टेंट टॉन वेलफेयर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसर। उसके बाद लेखा परीक्षक का भी आया है, जिसके बारे में मैं नोटिफिकेशन, जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी आपको बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और इलेक्शन का समय है, तो परीक्षाएं भी बहुत जल्द जल्द ली जाएगी, और आपका सिलेक्शन भी है वो बहुत जल्द सुनिश्चित हो जाएगा। तो आपके लिए ये 80,000 बहुत अधिक होता है। आप लेवल 1 की जॉब करिएगा तो वहां 30,000 सैलरी मिलता है, और आप देखिए कहाँ आपको जो है वो 2 गुने से भी अधिक आपको सैलरी मिल रही है, 2.5 गुना मिल रहा है। तो आप इसमें तैयारी करिए, बाकी मुझसे जो भी हेल्प चाहिए मैं आपको करूंगा। तो थैंक यू। और इस तरह के वीडियोस आपको यदि हमेशा चाहिए, तो आप हमारे चैनल पे यदि नए भी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, ताकि आपको इस तरह के वीडियोस जो है वो इनसे आप अपडेट होते रहें। और इनके नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।